नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब बहुपद क्या होता है। तो मैथ की क्लास में आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद से पहले हम ये देखते हैं कि पद क्या होता है। पद क्या होता है? पद ना दो चीज़ से बने हैं। एक बने हैं अचर से, एक बने हैं चर से। अब ये अचर क्या होता है और चर क्या होता है? अचर होता है कि जिस चीज़ का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, गिनती की संख्या जो भी है, अगर 3 है तो उसका वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब देखते हैं चर क्या होता है। चर क्या होता है कि जो वेरिएबल, मतलब जो वेरी करते रहे, मतलब जिसका वैल्यू चेंज होते रहे। जैसे अगर हम A to Z कि कोई भी मान लो अल्फ़ाबेट लेते हैं, जैसे X हो गया, Y हो गया या Z हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होते रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे चर कहते हैं। जैसे कभी हमारा वैल्यू X के जगह 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो मतलब क्या होता है? X का वैल्यू चेंज होते रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पद क्या होता है। कि पद वो होता है जो चर और अचर मिल के बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आप अपने जो भी फेयर है उसमें लिखते जाइए। हम तो अभी नहीं लिख रहे हैं, पर आप अपना परिभाषा जो भी है लिखते जाइए कि आपको काम आए। पद के बारे में लिख लीजिए कि क्या होता है जो अचर और चर मिल के बनता है, उसे हम पद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 क्या लिया? 2 क्या है? अचर है, और उसमें से हम x ले लिए, दोनों को मिला दिए, मतलब 2 अचर x चर, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? पद हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और इसी पद में बहुत सारे जब अगर पद मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बहुपद क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे बोल दिया कि 2x + 1 क्या है? ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। 1 में भी आप देखो छुपा हुआ रहता है। 1 क्या है? अचर, इसमें चर भी है। चर कैसे? मैं आपको बताऊं कि देखो 1 जो है, 1 मल्टीप्लाई x⁻0, और x क्या है? अपने आप में क्या? चर है, और 1 क्या है? अचर है। दोनों मिलके क्या हो गया? 1 × 1 = 1। ये भी क्या? एक पद है। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब हम देखते हैं कि बहुपद, जैसे अब हम 10th क्लास में आ जाते हैं। हम अभी जो आपको 10th का मैथ का क्लास ले रहे हैं, जो कि 2 नंबर है चैप्टर, हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुपद। आज हम इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि बहुपद क्या होती है। बहुपद हमने बता दिया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बहुपद जो है, इसमें बहुत सारे पद रहे। अब ना एक घात होता है। क्या होता है? घात, जिसको बहुपद की घाती बोला जाता है। तो आप एक काम कीजिए, इनको आप ये लिख लिए, बहुपद की घात, मतलब बहुपद की घात आप देख लीजिए क्या होता है। मतलब इनको कहा जाएगा इंग्लिश में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? आप देखेंगे कि जब हम कोई भी बहुपद लिखते, जैसे 2x⁻2, 3x + 2 लिखते हैं, ये तो सारे पद हैं और सब मिलके बहुपद बनाए। ये जो ऊपर में जो डिजिट है, जिसे हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, या डिग्री भी इनको बोल देते हैं। तो कितने पावर है? 2, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात। अगर यहीं पे 3 रहेगा तो जैसे 2x³ + 3x + 2, पावर 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात। और जब कोई भी न रहा तो एक घात होते हैं, उसको या रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ये आपको 10th में पूछा जाता है कि
जैसे x पावर 1/2 प्लस 2, क्या ये बहुपद है? जी, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों? हमेशा याद रखिए, जो x पे जो पावर होगा ना, वो हमेशा जो है ना, आप इसको कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर कौन सा होता है? जो गिनती के जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या। अगर ये रहे x पर पावर तभी वो बहुपद होगा, अगर वो ना रहे तो नहीं होगा। जैसे x पावर 1/2, ये जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा इसको याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है। 2 मार्क आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। अगर आपने इतना तक समझ लिया तो आप समझिए कि 2 मार्क का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए तो अब आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे रेखीय बहुपद क्या है? जिसमें पावर 1 रहे उसे क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद कहेंगे। और जिस पे पावर 2 रहे उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, या जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में उनको हम। और 3 रहे तो क्या होगा? त्रिघात बहुपद होंगे। यहाँ तक समझ गए आप? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। कि अब ना हम एक चीज़, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं कि शून्यांक क्या होता है। आपको ये सवाल यहाँ पे आएगा कि इस बहुपद में शून्यांक इसका क्या होगा। अब जैसे हम ये कोई एक देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखते हैं कि 2x प्लस 3 एक बहुपद है, इनका शून्यांक क्या होगा? शून्यांक ये होता है कि जिस वैल्यू से वो बहुपद का वैल्यू, होल वैल्यू जो है 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो जो x का वैल्यू निकलेगा उससे क्या कहेंगे? शून्यांक कहेंगे। अब फिर से समझ लीजिए शून्यांक क्या होता है। कि कोई कहेगा ना कि इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, तो बहुपद जिन जिन वैल्यू से उनका वैल्यू जो है 0 हो जाए वो क्या कहलाएगा? उनका शून्यांक कहलाएगा। जैसे हम आपके सामने ये बताते हैं 2x प्लस 3 का जो है शून्यांक क्या होगा। तो सबसे पहले भाई, अगर शून्यांक होगा तो उसका टोटल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ x का वैल्यू क्या निकलता है। तो अपना हो गया 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 2x बराबर क्या हो गया? -3, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया? -3/2। जो -3/2 जो है ना, जो x का वैल्यू निकला है वो इस बहुपद का क्या है? शून्यांक है। और एक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिख लीजिए कि जितने घात के रहेंगे, जितने घात के रहेंगे उतने क्या होंगे? उनके शून्यांक होंगे। जैसे 2 घात है तो 2 घात का कितना होगा? शून्यांक 2 होगा। त्रिघात का शून्यांक कितना होगा? 3 होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 10th में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आपको अगर पूछ देगा कि भाई ये बताओ कि 2 घात है उनके शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। अब देखा जाएगा कौन कौन सा वैल्यू हो, तो चलो हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, तो आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हुआ कि हमने एक आपको कोई सवाल दे दी रैंडम। जब इनको हम ग्राफ में आपको बोलेंगे कि कोई एक ग्राफ भेज देंगे, फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक ग्राफ है, किसी भी जो है ना बहुपद का एक ग्राफ है। अब कहेगा कि इनका शून्यांक क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको हमेशा याद रखिए। इनका शून्यांक क्या होगा। हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद है, जैसे उनको अगर हम जैसे द्विघात बहुपद ले लेते हैं, तो उसको अगर हम लिखना चाहे तो ax x² bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है गया? बहुपद हो गया। और कौन सा बहुपद हुआ है? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसके पावर कितने? 2 है। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि भाई इनके कितने शून्यांक होंगे, तो ऑफकोर्स कितने पावर है? 2। तो कितने बहुपद होंगे सर? 2 होंगे। अब कोई पूछेगा इस रेखा में, जो ये हमारा जो है
इसमें इसमें जो है कितने शून्यांक होंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, जब इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। टोटल होल वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। और जीरो जिस जिस वैल्यू से होगा उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, उस बहुपद का क्या बोलेंगे, शून्यांक बोलेंगे। तो अब हम जीरो मतलब क्या, कि जहाँ पे इस बिंदु पे y का वैल्यू जीरो कहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो है y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इनके तो y का जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके कितने हो गए शून्यांक, 1 2 3 4, कितने शून्यांक हो गए टोटल, इनका 4 शून्यांक हो गया, मतलब 4 जीरो हो गया, जीरोथ हो गया। ठीक है, 4 शून्यांक हो गया। आप सिंपल इतना समझिए ना भाई, एक्स को जहाँ जहाँ काटेगा ना, जितने बिंदु को काटेगा ना, उतना शून्यांक होगा। सिंपल आप इतना याद रखो। कि जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कोई और देख लेते हैं कि जैसे कोई ये है, तो एक्स को कितना जगह काटे, एक जगह पे 2 3 4, तो इनका कितना होगा शून्यांक 4 होगा। आपको अभी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। जिससे ये उदाहरण के तौर पे दिया गया है, तो हम सीधे एक एक्सरसाइज आपका हम सॉल्व कर देते इस वक्त। ये सारे दिया गया है। अब ये जैसे इनका बताए कितने शून्यांक होगा, 1 2, 2 जगह काटा है, 2 शून्यांक होगा। ये कितने जगह काटा है, 2 जगह एक्स को काटा है, तो कितने शून्यांक होंगे, 2 होंगे। ये कितने जगह काटे हैं, 2 जगह, तो 2 शून्यांक होंगे। ये कितने जगह काटे हैं, 1 जगह काटे, इसका 1 शून्यांक होगा। ये कितने जगह काटे, तो एक शून्यांक होगा। देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ों में ना आपको कन्फ्यूजन डालेगा कि भाई ये एक ही पे है कि नहीं है। आप ज़्यादा दिमाग नहीं, कितने पे है, एक्स को एक बार टच किया है ना, बस मतलब 1 शून्यांक है। ठीक है, अब ये देखिए, जब वो एक्स को टच ही नहीं करेगा तो उसका कितना शून्यांक होगा। आप ये देखिए, जैसे ये है, तो एक्स को ये तो टच कर नहीं रहा है, एक्स एक्सिस को जो है टच कर नहीं रहा है, तो इसका शून्यांक क्या होगा, 0, 1 भी नहीं होगा, कोई शून्यांक होगा ही नहीं। जैसे इनका भी क्या है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसका कोई शून्यांक होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ये वाला देख लीजिए, मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको समझ में ज़्यादा है। जैसे ये है, ये वाला एक्सिस देख लीजिए, ये कितने जगह काट रहे हैं, 1 2 3, 3 जगह काट रहे हैं, तो इनके शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। ये कितने जगह पर काट रहे हैं, एक जगह काट रहे हैं, या वैसे सेंटर में तो 1 शून्यांक कह देंगे। ये कितने जगह काट रहे हैं, 2 जगह, तो 2 शून्यांक हो गए। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी का जीरोक्स जो है फोटो स्टेट करवा के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सवाल आप बनाइए, अगर उदाहरण पे दिया गया। ये भी देखिए, ये कितने जगह काटा है, 1 जगह काटा है, तो इनका शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। ये कितने जगह काटा है, 2 जगह, तो इसका शून्यांक 2 होगा। ये कितने जगह काटा है, 1 2 3, 3 जगह काटा है, 3 शून्यांक हो गए। ये कितने जगह एक्स को काटा है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को नहीं देखना, हमेशा याद रखना। ये देखो, इससे इसने वाई को भी काटा, तो हम वाई को काउंट नहीं करना, सिर्फ एक्स एक्सिस का काउंट करना है। कितने जगह काटा है, 1 जगह काटा, तो 1 शून्यांक हो गया। ये कितने जगह काटा, 1 जगह, 1 जगह। जैसे ये देखो, 1 2 3 4, 4 जगह काटा है, इसका शून्यांक कितना, 4 होगा। अब ना हम आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करके बताते हैं, जो कोई एक एक्सरसाइज ले लेते हैं जिनसे आपका क्लियर होगा। जैसे ये देखिए, आपका मैं एक एक्सरसाइज अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। ये प्रश्न वाली कितना है, 2.1, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्न वाली कितना है, 2.1 का है आपका। एक ये मैं चैप्टर जो है प्रश्न वाली ख़त्म कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद x के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृतिक 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात। कितने शून्यांक होंगे, अभी आपको मैंने इतना सारा एग्जाम्पल दिया, अब सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन कौन सा। चलिए मैं ही अभी बता देता हूँ, फिर बाद में आप वीडियो पोस्ट करके आप कमेंट कीजिएगा, या आपको जो भी अच्छा लगे, फिर उनके बाद अपना आंसर मैचिंग कीजिएगा। तो देखो, ये एक्स को एक्स एक्सिस है, इसने काटा है, एक भी जगह काटा है, काटा कि नहीं करा, नहीं काटा ना, इसलिए इनका शून्यांक क्या होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, और ये कितने जगह काटा है एक्स एक्सिस को, 1 जगह काटा है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 1 होंगे। और ये कितने जगह काटा है, 1 2 3, 3 जगह काटा हुआ है, तो इनका कितना शून्यांक होगा, 3 होगा।
ये देखो ये कितने जगह काटा हुआ है, 2 जगह, 1 2, तो इनके शून्य कितने होंगे, 2। अब ये देखो ये कितने जगह काटा हुआ है, 1 2 3 4, 4 जगह एक्स एक्सिस को काटा हुआ है, तो इनका शून्य कितना होगा भाई 4 होगा। और ये कितने जगह काटा हुआ है, 1 2 3, 3 जगह काटा हुआ है, तो इनका शून्य कितना होगा, 3 होगा। आपको मैं आंसर मैचिंग करवा देता हूँ 2.1 का। ये देखिए आपका 2.1 का सारा आंसर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 1 का कोई भी शून्यक नहीं है, 1 3 2 4 3, जो मैंने आपको जैसे अभी बताया। आप ना इस वाले जगह पे कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 2 ऐसे करके है, ये हमेशा 1 काउंट किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अभी आपको कुछ सेकंड में दूसरे चैप्टर बताता हूँ, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में कीजिए। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग जो भी टॉपिक बोलिएगा मैं वो टॉपिक का वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।